मुलायम से समझौते की उम्मीद लगभग खत्म। अखिलेश बना सकते हैं यूपी में कांग्रेस और जेडीयू के साथ महागठबंधन। आरएलडी भी हो सकती है शामिल। मुलायम का दावा, न पार्टी टूटेगी न चुनाव चिन्ह बदलेगा। विवाद के लिए रामगोपाल को ठहराया जिम्मेदार। चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग कल देगा फैसला। पंजाब और गोवा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। नाम लगभग तय। 4 फरवरी को है चुनाव। कांग्रेस की जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी का वार, कहा कांग्रेस से लौटने पर ही आएंगे अच्छे दिन। मनमोहन सिंह बोले, मोदी राज में तो और बुरे दिन आने वाले हैं। राहुल को वेंकैया नायडू का जवाब, कहा सपना देखना छोड़ें। 2019 तो क्या 2090 तक नहीं आने वाली कांग्रेस। राहुल की तरह ओवैसी ने भी पीएम मोदी की मिमिक्री की। मुंबई में कुर्ला में सभा में बीएसएफ जवान की शिकायत का मुद्दा उठाया। कहा पीएम को नहीं है जवानों की तकलीफ का एहसास। तिरंगे वाले डोरमैट पर तीखी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेजन को दी प्रोडक्ट को हटाने की निर्देश। माफी नहीं मांगी तो रद्द किए जाएंगे अमेजन के अफसरों के वीजा। स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी खंडेरी की लॉन्चिंग आज। मुंबई मंचगांव डॉक में उतारी जाएगी समुद्र में। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे रहेंगे मौजूद। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को भी मिलेगी जयप्रकाश सेनानी सम्मान के तहत 10,000 रुपए महीना पेंशन। बिहार सरकार ने मंजूर किया आवेदन। 1974 में 6 महीने से ज्यादा रहे थे जेल में। दिल्ली सरकार के कई फैसलों पर सीएम केजरीवाल पर चल सकते हैं क्रिमिनल केस। पूर्व एलजी नजीब जंग का दावा, कहा शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में है उन फैसलों का जिक्र। विदेशी चंदा लेने वाले एनजीओ को सरकार की ओर से फिर चेतावनी। गृह मंत्रालय ने कहा चंदे का ब्यौरा नहीं दिया तो तैयार रहें कार्रवाई के लिए। इलाहाबाद में पौष पूर्णिमा स्नान के साथ माघ मेले की शुरुआत। श्रद्धालुओं का भारी हुजूम। 45 दिन तक चलेगा माघ मेला। माघ मेले को लेकर इलाहाबाद में कड़े सुरक्षा इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आज बनेगा सूर्य नमस्कार का नया रिकॉर्ड। योग गुरु रामदेव मौजूद। शीर्षासन और पुशअप समेत 4 और रिकॉर्ड की भी कोशिश। नेशनल यूथ फेस्टिवल आज से हरियाणा के रोहतक में। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली में आज के दिन कल से भी ज्यादा ठंड। सफदरजंग में सुबह 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया पारा। विजिबिलिटी रही 300 मीटर। जम्मू कश्मीर में 15 और 16 जनवरी को भारी बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक -16 डिग्री से नीचे जा सकता है पारा। हिमाचल में भी 16 तारीख को भारी बर्फबारी का अनुमान। ठंड ने मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन सैलानियों की तादाद में कोई कमी नहीं। कानपुर में कांग्रेस के पूर्व सांसद राजा राम की गाड़ी से मिली बिना हिसाब की प्रचार सामग्री। रोके जाने पर बेटे ने दिखाए तेवर। पुलिस ने जब्त की गाड़ी। यूपी के फैजाबाद में बीएसपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह बबलू पर आचार संहिता तोड़ने का मुकदमा। प्रशासन से पूछे बिना की मसौदा में जनसभा। यूपी के फतेहपुर में छोटे ट्रक से मिली साड़ियों से भरे 82 बॉक्स। मंत्री गायत्री प्रजापति के नाम से थी पेमेंट। ले जाई जा रही थी अमेठी। वोटरों पर रौब के लिए चित्रकूट में किराए पर नीली बत्तियां देने का खुलासा। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। कहा की जाएगी कड़ी कार्रवाई। विनय कटियार ने राम मंदिर को बताया परमानेंट मुद्दा। कहा यह चुनाव का नहीं, आस्था का विषय है लोगों के लिए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने एएपी को बताया पंजाब के अमन के लिए खतरा। मनसा की सभा में कहा हिंसा के लिए भड़का रहे हैं भगवंत मान। सुखबीर बादल का दावा, पंजाब में सिर्फ 23 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई। सीएम पर जूता फेंकने को बताया एएपी की साजिश। चेतावनी भी दी। गुरदासपुर में नष्ट की गई 1.5 लाख मिलीलीटर शराब। नहर के पास छिपाकर रखी गई थी जमीन में। चुनाव के वक्त इस्तेमाल किए जाने का था अंदेशा। पंजाब चुनाव में शराब के खेल पर नकेल। चुनाव आयोग ने सभी जिलों में बनाई स्पेशल सर्च टीम। हेल्पलाइन और अफसरों के नंबर भी जारी किए।
दिल्ली में पूर्व नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन। एक धड़े ने कहा हड़ताल खत्म, लेकिन दूसरे ने कहा जारी है अभी। महाराष्ट्र की राजगुरु नगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के 48 घंटे में फैसला। छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी को सुनाई 2 साल की जेल, 500 रुपए जुर्माना। निर्भया गैंगरेप के 2 आरोपी पवन और अक्षय ने की तिहाड़ की किसी दूसरी बैरक में शिफ्टिंग की मांग। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दी अर्जी, कहा बैरक में धमका रहे हैं कैदी। मुंबई से वाराणसी जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में तबीयत बिगड़ने से 24 साल की महिला की मौत। पति ने फ्लाइट अटेंडेंट पर लगाया लापरवाही का आरोप। लखनऊ में पिता की डांट से नाराज 10वीं क्लास के लड़के ने की गोली मारकर खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा आई क्विट डैड। 270 करोड़ की ड्रग्स स्विट्जरलैंड भेजने के मामले में गुजरात ड्रग्स माफिया किशोर राठौड़ गिरफ्तार। एटीएस ने एमपी राजस्थान बॉर्डर से पकड़ा। मुंबई गोवा हाईवे पर पनवेल के पास एक कुएं में गिरी कार, लेकिन 25 फीट गहरे कुएं में गिरकर भी ड्राइवर सलामत। फायर ब्रिगेड ने बाहर निकाला। हरियाणा के सिरसा में महिला टीचर को सम्मोहित करके लाखों की ठगी, लेकिन पकड़े गए सोने की अंगूठी और कड़े उतरवाने वाले तीनों ठग। हिमाचल के ऊना में बीच सड़क पर फैमिली ड्रामा। पत्नी ने की पति और उसकी प्रेमिका की पिटाई। चोरी छुपके शादी करने की तैयारी में थे दोनों। पानीपत के एक स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास अटेंड न करने पर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई। आरोपी मैथ्स टीचर पर आरोप। परिवार ने लिखाई थाने में जाकर रिपोर्ट। दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने 15 करोड़ का सामान जब्त किया। डीआरआई की रेड में कीमती मोबाइल और काफी संख्या में विदेशी घड़ियां मिली। जम्मू कश्मीर की बीजेपी पीडीपी सरकार ने पेश किया अपना तीसरा बजट। राज्य के 5 लाख कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की घोषणा। अप्रैल 2018 से मिलेगा वेतनमान। पीएम मोदी के मन की बात अब किताब की शक्ल में। दिल्ली बुक फेयर में लॉन्च हुई लेखक राजीव गुप्ता की किताब। मोदी के आइडियाज को किया है कलेक्ट। हरियाणा प्रवासी दिवस के आखिरी दिन हरियाणा सरकार ने साइन किए 20,000 करोड़ के 24 एमओयू। 43,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। हरियाणा प्रवासी दिवस में पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। कहा दुनिया भर में नर और मेहनत का डंका बजा रहे हैं हरियाणा के लोग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डॉक्टरों को सलाह, मरीजों को सोशल मीडिया पर न बनाए दोस्त। सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब भी न पिए मरीजों के सामने। पाकिस्तान की पीएम नवाज शरीफ पहुंचे चक्रावल में कटास राज मंदिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया उद्घाटन। कहा अल्पसंख्यकों को है बराबरी का हक। ट्रंप ने चुनाव में रूसी हैकिंग की बात से एक बार फिर किया इनकार। कहा संभालते ही 90 दिन में रखेंगे इस बारे में रिपोर्ट। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ट्रंप टावर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टावर के बाहर लोगों ने किया पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा ट्रंप और उनके परिवार के रूस से बिजनेस रिलेशन नहीं किए जाएंगे सार्वजनिक। मीडिया जबरन न दे खबरों को तूल। थाईलैंड के दक्षिणी इलाके में बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ से रबर कारोबारियों को भारी नुकसान का अनुमान।